All right, friends, I'm back. आप लिख के बता सकते हैं अगर आप वापस आ गए हैं तो yes or no. Okay. So friends, if we extend this class by half an hour, किसी को कोई दिक्कत? आधा घंटा अगर और पढ़ाई No. करें तो कोई इश्यूज हैं किसी को? चलिए, ठीक है. No. Okay. Sir, one So one we'll quick try. quick question, sir, if you allow. हाँ, कई. Sir, regarding the SBI trade that you took on Friday, sir, at that we see that there was not a significant level which is coming from the backside. It is you have derived at that only on the intraday, only on that Intraday. particular intraday. इस वाले दिन पे हमने उसको निकाला है. Sir, the next day you also traded now on the 12th, I guess. ये वाला? इस इस साइड ये वाले दिन वाला पे? सर. हाँ, Yes, वो sir. इससे आया है. Okay. Okay, okay, वो okay. इस वाले से आया है. बता देता हूँ, कोई इतना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सब में. I'll just show you. Yeah, thanks, sir. ये लो, देखो, ये ऐसे ऊपर गया है ना, पहले लो बनाया फिर हाई बनाया. Yes, sir. ये देखिए, ऐसे करके ऐसे गया ना ऊपर. Yes, sir. तो जब ये ऐसे करके ऐसे गया तो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इसने यहाँ पे बनाया, Okay. इस वाली जगह पे. और जो इसका अगला सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है. Okay. जब ये लो को बनाया, ब्रेकआउट होकर के ऊपर जा रहा है, ऐसे करके निकल के फिर ऐसे करके ऊपर जाके क्लोज हो रहा है. Mm-hmm. ये जब वाला जो कैंडल का हाई है ये 311.25 है. Yes. इसी लेवल की बात मैंने वीडियो में करी थी. Yes, yes, yes. ठीक है. Sir, okay, okay. Thank you, sir. Thank you so much. Alright. Okay. Let's see. चलिए, बहुत बढ़िया. अब हम वापस चलते हैं जरा इस एक्सेल पे. अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा आप सबको. कई लोगों की धारणाएं बन जाती है जब ये वाला काम करते हैं ना. ये प्रॉब्लम इनिशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आती है मेरे. लोगों को लगने लगता है जीवन का जो सार है वो ये एक्सेल शीट है. ऐसा नहीं है. इसका गुलाम नहीं बनिएगा कभी. ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है. जो काम अगर आप मैनुअली करेंगे तो शायद 4 घंटे लगेंगे, ये 3 मिनट 2 मिनट में बता देगा आपको. ठीक है. तो इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए करिए जिस चीज के लिए ये बना है. मतलब ये फटाफट छांट करके आपको बताने की क्षमता रखता है, पर ये आपको ये बताने की क्षमता नहीं रखता है कि किसमें आपको ट्रेड करना है. ओके. तो आपको 2-3 मिनट इस एक्सेल शीट पे लगाना होता है, पर आपको घंटों ट्रेड को एनालाइज करने में लगाना है. जिस ट्रेड का आप नरेशन नहीं बना सकते, जिस ट्रेड को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जिस ट्रेड का आप सपना नहीं देख सकते, आप उसको कभी भी सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर सकते. ट्रेड को लगाना सबसे छोटा काम होता है. कोई भी ऑर्डर लगा सकता है. जिसको 2 दिन निकल गया इस स्टॉक मार्केट में उसको ऑर्डर लगाना आता है. ठीक है, वो स्किल्ड है, राइट. पर ऑर्डर लगाना इज नॉट ट्रेडिंग. अपनी ट्रेड को समझना इज ट्रेडिंग. अगर आप अपने ट्रेड को नरेट ही नहीं कर सकते तो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोई लॉजिक नहीं है. ओके. तो नरेशन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि क्या आप अपने स्टॉक से बातचीत कर पा रहे हो. अगर आप अपने स्टॉक से बातचीत नहीं कर पा रहे हो तो इट इज यूजलेस. मैं इंट्राडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूं. बाकी पोजिशनल इज लॉट इजियर. उसको आप कर सकते हो, उसमें कोई इतना मतलब दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है. बट द इशू इज कि पोजिशनल इज रिस्कियर देन इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे ट्रेड का रिस्क कैलकुलेटेड होता है. आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स. पर पोजिशनल ट्रेड्स या स्विंग ट्रेड्स में आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो मार्केट आवर के बाद. क्या वो ट्रिगर होगा? अगर कल गैप डाउन हो जाता है या गैप अप हो जाता है तो क्या वो ट्रिगर होगा? नहीं हो सकता ना. इट इज इम्पॉसिबल. ठीक है. तो इसका मतलब यू नीड बेटर मैनेजेबिलिटी. मतलब मनी मैनेजमेंट रूल्स, नियम जो हैं उसके लिए एक्सपीरियंस लेवल हैज टू बी लॉट हायर. ओके. व्हेन यू आर इनटू
पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड बोलते हैं जिसको, क्योंकि उसका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है। उसमें आप अपने मनी मैनेजमेंट के एक बहुत अहम रूल को वॉयलेट कर देते हैं, विच इज लिमिटेड एंड कांस्टेंट लॉस। उसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हो सकते। मेक सेंस? ओके, चलिए अब मान लेते हैं ये एक एक्सेल शीट है जिस पे हमने इस वाले किस पे काम किया था। हम्म, ठीक है। तो अब हमने आजू बाजू 11 तारीख 12 तारीख का डेटा रख दिया ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मान लो यहां से एक पिवट जैसे हमने ड्रॉ किया था, वैसे ही एक पिवट मान लीजिए, एक फ्रेश पिवट मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए कि सीरीज को ले आए तो मुझे सारे सेक्टर्स दिखने लग गए, इंडस्ट्रीज। और राइट साइड में मैं मान लीजिए 12 तारीख का वॉल्यूम और 11 तारीख का वॉल्यूम लेके आता हूं, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 12 तारीख और 11 तारीख का, सॉरी 11 तारीख का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 11th, ठीक है, मैंने 11 तारीख के और 12 तारीख के वॉल्यूम को आजू बाजू में रख दिया। तो यहां पे क्या आप मानते हैं कि ऑटोमोबाइल में 12 तारीख का वॉल्यूम इतना है जो आपको दिख रहा है इस समय 27 मिलियन, और 11 तारीख का वॉल्यूम जो है वो 48 मिलियन था। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, इसको एक कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो ये 12 तारीख का वॉल्यूम, ये 11 तारीख का वॉल्यूम। सबसे पहले मुझे ये बताइए, निफ्टी में, निफ्टी ओवरऑल में अगर मैं इसका समेशन देख रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 तारीख का जो वॉल्यूम है और जो 11 मतलब 12 तारीख का जो वॉल्यूम है वो 11 तारीख से ज्यादा है या कम है? कॉमर्स लगा दिया मैंने। इट इज लेस, राइट, इट इज लेसर। अब यहाँ पे मान लीजिए एक क्विकली काम को करने के लिए मैं एक रेशो डालता हूँ, 12 तारीख का वॉल्यूम डिवाइड बाई 11 तारीख का वॉल्यूम, नया वाला डेटा डिवाइड बाई पुराना वाला डेटा। तो अगर यहाँ पे 1 से ज्यादा की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब 12 तारीख का वॉल्यूम ज्यादा था। सिंपल है ना, 5वीं कक्षा का मैथमेटिक्स है। तो अपने को समझ में आ रहा है कि सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम बढ़ा है, कंज्यूमर गुड्स में वॉल्यूम बढ़ा है, एनर्जी सेक्टर में भी वॉल्यूम बढ़ा है, मीडिया एंटरटेनमेंट में वॉल्यूम बढ़ा है जिसमें जी आता है आपका, ठीक है। सॉरी, नहीं बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, मार्जिनली है, ठीक है। 82, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ा है, ओके, और यहाँ पे भी बढ़ा है। ओवरऑल निफ्टी में वॉल्यूम घटा है ना, पर फिर भी क्या मैं फोकस कर सकता हूं उन एरियाज में जहां पे सेक्टर पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है? गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब जैसे हम एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि क्या फाइनेंशियल सर्विसेज में वॉल्यूम बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, which means what? I need to be slightly careful on Monday with financial services, right? It's not showing any gain in volumes. वॉल्यूम में कोई खास गेन नहीं दिख रहा है मुझे, पर वहीं पे क्या एनर्जी में मुझे गेन दिख रहा है? और जैसे अगर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपने आईटीसी देखा था, तो क्या आईटीसी वाले सेक्टर में, जो कि कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है, उसमें भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ ही दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये जितने भी सेक्टर्स में वॉल्यूम्स बढ़े हैं, ये सेक्टर्स जो हैं, इनमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूमर गुड्स में बढ़ा है। ओके। तो मेरी खास नजर मंडे को
कंज्यूमर गुड्स पे रहेगी। और ये मैं एक बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से बोल रहा हूं। ओके, आई माइट हैव अ डिफरेंट स्टॉक टू ट्रेड, बट अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने जर्नी की स्टॉक मार्केट में, ठीक है, और हम इस मेथड पे जो भी अभी क्वांटिटेटिव मेथड हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव है ना, मतलब वॉल्यूम ब्रेकआउट अपने को हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारी नजर इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पे रहेगी जिन सेक्टर्स में मैंने येलो वो किया है। और खास तौर से क्या मेरी नजर कंज्यूमर गुड्स और सीमेंट सेक्टर पे सबसे ज्यादा रहेगी, या हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स, सीमेंट सेक्टर और सर्विसेज वाला सेक्टर है जो अदानी पोर्ट्स है, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये आपको इंडिकेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ब्रेकआउट। और ये क्वांटिटेटिव ब्रेकआउट मैं आपको इंडस्ट्री लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसी तरह से क्वांटिटेटिव ब्रेकआउट्स आपको स्टॉक लेवल पे भी दिखेगा ना। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे वापस चला जाता हूं, ये तो स्टॉक लेवल का डेटा है, राइट। अब मान लो यहां अंत में मैं एक रेशो डालता हूं वॉल्यूम का, राइट, और इसमें लिखता हूं कि 12 तारीख का वॉल्यूम, मतलब ये वाला, डिवाइड बाई 11 तारीख वाला वॉल्यूम, ये वाला। तो अगर ये 1 से ज्यादा आएगा मतलब वॉल्यूम बड़ा है ना, क्लास 5 मैथमेटिक्स, वॉल्यूम बड़ा है। अगर 1 से नीचे होगा तो मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, घटा है, राइट। अब मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सॉर्टिंग करता हूं कि ऊपर ऊपर दिख जाए मेरे को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में बढ़ा है? गेल में। मतलब एनर्जी सेक्टर के गेल वाले स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, उसके बाद इज आईटीसी, फॉलोड बाय द अदर स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, राइट। अब देखिए मेरे दिमाग में एक चीज क्या घूमेगी अब, साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री ये है कि यार कल जिसमें वॉल्यूम बढ़ा है सबसे ज्यादा, वो यार ऊपर गया है या नीचे? इट वेंट अप, राइट। सो इज इट नॉट टेलिंग मी कि यार ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि यार वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट।